नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं हकीकत आप तक। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मोहन गार्डन में। कभी कभी ऐसे मामले सामने आते हैं दहेज को लेकर जिसको सुनकर और देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हर एक लड़की यही सोचने पर मजबूर हो जाती है कि क्या लड़की होना इतना पाप है। जी हाँ, मोहन गार्डन में एक ऐसा परिवार जुड़ा है जिन्होंने अपनी बेटी की शादी 10 महीने पहले की थी और उनका ससुराल गाजियाबाद में था। क्या बताएंगे इस मामले के बारे में, कब पता चला आप लोगों को? हमको 28 तारीख को ही पता चला था कि हमारी बेटी को मार दिया गया है। हम यहाँ से सारे गए, पुलिस वाले ने छील कर रखा था। लड़की का मुंह भी नहीं देखने दिया। वो तो जमाई और लड़का पहुंच गया तो उन्हें छील फाड़ दी। उनको भी डांट लगा रहे थे। वो मेरी बेटी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। वो सबको समझा के और खूब अच्छे से चलती थी। अब मुझे तो न्याय दिलवाओ, मुझे न्याय चाहिए। जब मेरी बेटी को मारा तो मुझे भी फांसी की सजा चाहिए। उसकी लड़के की 2 लाख रुपए के मैसेज के चक्कर में मारा है। आप लोगों ने 10 महीने पहले शादी की थी। इन 10 महीनों में कभी लगा था कि आपकी बहन के साथ ऐसा कुछ होने वाला है? नहीं मैम, ऐसा तो कुछ नहीं था। एक तो वो हमें कुछ बताती भी नहीं थी क्योंकि पापा को कैंसर था हमारे, तो उनके इलाज में वैसे ही इतना पैसा लग रहा था। वो भी इस टाइम परेशान थी हमारे साथ ही। ज़्यादा तबीयत खराब हुई। 3 महीने पहले ही मेरे पापा एक्सपायर हुए थे, तो इसलिए वो घर पे कुछ बताती नहीं थी। तो आपकी बहन के पति और उनके ससुर कहाँ पर हैं? मैम उनका कुछ पता नहीं था। उस दिन हमने वहाँ जाके पूछा उसकी सास को कि लड़का कहाँ है, तो कह रही है हमने नहीं बताया। और मेरी सिस्टर ने यहाँ से घर से निकलते वक्त हमने फ़ोन किया था। फर्स्ट कॉल नहीं उठाई, सेकंड कॉल की ननद उठाई उसकी ननद ने कि भाभी आप हमें पता चल गया है, आप पहुँचो, हम पहुँच रहे हैं। मगर वहाँ पे कोई भी नहीं आया, ना दोनों नंदे, ना ससुर और ना उसका पति। चारों में से कोई नहीं था वहाँ पे। सिर्फ सास थी और 12 साल की एक लड़की है, ननद उसकी, वो थी बस। अभी तक वो लोग फरार हैं? मैम लड़का बस जेल में है। वो उस दिन हमने FIR करी तो पता नहीं पुलिस वाले लेके आया, खुद सरेंडर हुआ, हमें नहीं पता उसका। हमें पता भी नहीं चलने था कब आया वो। और बाकी कोई किसी को अभी तक पकड़ा नहीं गया, सब फरार है घर तो से। लड़के का कोई बयान किसी तरीके का आ रहा है कुछ सामने? नहीं आ रहा मैम, कुछ नहीं। पुलिस वाले बस वो कह रहे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आन दो, जब आगे कुछ कार्रवाई होगी। 5-6-7 दिन तो हो ही गए, अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। कल भी गए थे बयान देने, तो भी पूछा तो कह रहे हैं अभी फ़ोन कर देंगे हम आपको। इतनी ज्यादा नाइंसाफी और दहेज के लोभियों को आप क्या कहेंगे? मैम हम तो यही कहते हैं कि दहेज प्रथा के ऊपर वो लगाना चाहिए कि हमें मतलब इतना दहेज मत मांगो। बेटी को हम आखिर अपने हिसाब से बहुत कुछ देते हैं। जो हमसे होता है हम पूरी कोशिश करते हैं कि हमारी बेटी कभी मतलब दुख ना उठाए। अपने तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। जो दहेज मांगते हैं, दहेज नहीं मांगना चाहिए ज़्यादा। अपने हिसाब से तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमें जो है क्या कहते हैं, अब लड़की को हम अपनी खुशी से सब कुछ दें, लेकिन अब नहीं पूरा होता। अब किसी के नहीं गुंजाइश है। हर एक इंसान ऐसा नहीं होता कि हम मतलब जैसे दे सकते हैं। पिंकी को इंसाफ मिलना चाहिए। पिंकी मतलब बहुत अच्छी लड़की थी। वो ऐसा सुसाइड नहीं कर सकती है। उसको मार के ही लटकाया गया उसके साथ। क्या बताऊँ बेटा, अच्छी थी पिंकी, बहुत अच्छी थी। मैं तो यही बताना चाहूँगा मैम, देखिए अभी आपने कहा कि आज इनके साथ हुआ, कल हमारे साथ हुआ। अभी हम हर गाड़ी पे देखते हैं, ज़्यादातर गाड़ी पे लेकर आते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैम मेरी भी बेटी है मैम। तो मैम हम भी अपने बेटी के भविष्य को लेकर मैम चिंतित हैं कि मैम आगे पता नहीं हमारी बेटी के साथ क्या हो क्या ना हो। मैम एक जिसके घर में बेटी है, मैं अपनी बेटी दे दी, समझो सब कुछ दे दिया मैम उसने। इससे अलावा जो उसने बचपन से अपने मतलब कि मैम इतने लाड प्यार से अपनी बेटी पाली है, उसने अपनी बेटी दे दी मैम। उसने अपना कन्यादान दे दिया मैम। और क्या चाहिए इस बेटे वालों को मैम? खुद कमाओ, खुद जो चाहिए अपने बलबूते पर लो मैम। और मैम मैं तो ये चाहता हूँ जैसे निर्भया कांड वालों को मैम सजा हुई है मैम, वैसे जो एक बार एग्जाम्पल रख दें किसी जो दहेज प्रथा वाले जो दहेज लेते हैं उनके सामने एग्जाम्पल रख दें समाज के सामने कि भाई जो दहेज लेगा उसके साथ ऐसा होना चाहिए मैम। ऐसा एग्जाम्पल रख दें कि आगे जो बंदा है वो दहेज लेने से पहले या उसकी बात करने से पहले सोचे कि भाई इसका क्या अंजाम हो सकता है। तो मैम मैं तो यूपी गवर्नमेंट से और योगी जी से बस रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ हाथ जोड़ के मैम कि हमारी बहन को जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले और जो भी आरोपी हैं, जो भी दोषी हैं मैम, उनको सख्त से सख्त सजा मिले मैम। तो आपने देखा कि ये पूरा मामला क्या है और आपने सुना कि किस तरीके से पिंकी की बॉडी मिली थी वहां पर। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्योति, कैमरा पर्सन सुनील के साथ हकीकत आप तक। आप हमारी खबर को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें।